सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, धरती आकाश के मालिक, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगी, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का मैं वर्णन करूंगी। मैं तेरे नाम में आनंदित और प्रफुल्लित होंगी। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम के भजन गाऊंगी। परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। पिता परमेश्वर जी, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। आपने सारी रात संभाल कर रखा, चलती सांसों से ब्लेस किया पिता परमेश्वर जी। हमारे घरों परिवारों में हमें बनाकर रखा खुदावन जी। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर। बीते समय हमसे जो भी गलतियां, पाप, गुनाह हुए मेरे यहोवा पिता, किसी को भी थोड़ा या ज़्यादा गलत बोला गया है पिता परमेश्वर जी, आपने हमें माफ़ किया खुदावन जी। और अपने निमित्त हमें बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया खुदावन। आपका शुक्रिया अदा करते हैं मेरे यहोवा पिता। आपने हर एक ज़रूरतमंद चीज़ मुहैया कराई पिता परमेश्वर जी। हमें भरा पूरा घर परिवार दिया मेरे यहोवा पिता। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी। आपका धन्यवाद करते हैं। अब समय आपके वचन हमारी रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हम तृप्त होते हैं। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। सचमुच खुदा, आपके वचन हमें तसल्ली देते हैं। आपने अपने वचनों को हमें देकर हमारी रूह की प्यास बुझाई है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें दलेरियाँ देते हैं खुदावन जी। मुश्किलों की घड़ियों में आपके वचन हमारी अगुवाई करते हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचनों के द्वारा ही हम चलाए और बचाए जाते हैं। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहें और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको लेकर आई हूँ मरकुस 6 की 39 से 44 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक मैंने आपको कल बताया था। 5000 पुरुषों को खिलाना मतलब बरकत, प्रभु के नाम में, प्रभु के हाथों में, प्रभु की प्रार्थना में, जो प्रभु हमें देते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रभु ने, दास कैसे चिंतित हो गए। परमेश्वर ने कैसे उन्हें कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है तुम उसमें से दो। आज आगे जानते हैं। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बिठा दो। वह 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियों को तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वह लोगों को परोसे। और वह 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर कर उठाई। और कुछ मछलियों से भी जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। हालेलुया। अब परमेश्वर जो थे, उन्होंने चिंता नहीं की, फिक्र नहीं की कि इतने से सब कैसे खाएंगे, इतने से सब कैसे खाएंगे, कैसे। परमेश्वर को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि मैं इतने में से कैसे पूरी करके दूंगा, क्योंकि परमेश्वर को अपने पिता पर विश्वास था, यहोवा परमेश्वर पर, जिनके आगाह में खुद परमेश्वर थे, जो एक खुद भी खुदा थे। उनको विश्वास था कि मैं अगर प्रार्थना कर कर इस रोटी को कहूँगा कि बरकत में बदल जाए तो ये बदल जाएगी। और परमेश्वर ने कोई चिंता नहीं की। परमेश्वर ने सबको कहा कि लाइन से सबको घास पर बिठा दो, हरी हरी घास पर बिठा दो, ताकि जो थके हुए हैं आराम पाएं। और परमेश्वर ने, जब वो बैठ गए तो परमेश्वर ने रोटियों को अपने हाथ में लिया और स्वर्ग की ओर परमेश्वर ने निगाह करके प्रार्थना की और परमेश्वर से बरकत मांगी। और वो बरकत आई। और जो वो 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, वो 50,000 को खिलाने का कारण बनी। 50,000 पुरुष और स्त्रियां थी, बच्चे थे, जिन्होंने पेट भर के खाया और उनका जो पेट था रोटी खाकर तृप्त हो गया।
टुकड़ों पे रोटियां बांटी गई और बच भी गई। और उसके मतलब कहते हैं कि जितने भी लोग थे वो कम से कम 5,000 लोग थे, कोई थोड़े लोग नहीं थे। पर यहाँ पर सीख क्या मिलती है कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर भूखों को खिलाना जानता है, परमेश्वर थोड़े में भी बरकत देना जानता है। अब जिसने 5,000 लोगों की रखवाली की है, जिनको परमेश्वर ने धरती पर भेजा है, इंसानी रूप दिया है, तो परमेश्वर ने उनका खाने का भी इंतज़ाम रखा है। इसीलिए हमें कोई भी मुसीबत की घड़ी आ जाए तो हमें डरना और घबराना और चिंतित तो बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि ये वचन के खिलाफ है। क्योंकि वचन हमें कहता है चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। मतलब प्रभु परमेश्वर हमारे साथ हैं हर घड़ी हर समय। उन्हें हमारी क्या है, चिंता है। हमारी फिक्र किसे है, परमेश्वर को, हमारे पिता को, जो एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। पिता परमेश्वर ने कहा धरती पर किसी को पिता मत कहना, एक ही तुम्हारा परमेश्वर है जो स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर है, जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, जो थोड़े से में भी बरकत डाल देता है। परमेश्वर ने कहा है जब भी आपके ऊपर मुश्किल की घड़ी आ जाए या आपको लगे कि हमारे पास थोड़ा है या हमारे घर पे गेस्ट आ गए हैं और हम नहीं चाहते, अगर आपका मन शुद्ध है तो आप थोड़े में से भी सबको रजा देते हैं। ऐसा परमेश्वर का आप पर अनुग्रह है। परमेश्वर के चाहने वालों पर, परमेश्वर के बच्चों पर परमेश्वर का साया, परमेश्वर के दूत हमेशा उनके साथ रहते हैं। बस आपको विश्वास से मांगने की ज़रूरत है और परमेश्वर सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रेम करने वाला है, वो दया का सागर है, वो दया देने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है, जो बरकत देता है, जो थोड़े में भी क्या कर देता है, तृप्त कर देता है, रजा देता है अपने वचनों के द्वारा और परमेश्वर की बरकत के द्वारा। जब भी आपको लगे कि हम मुश्किल की घड़ी में हैं तो इन वचनों को याद कर लेना। जब भी आप पर घर में कोई प्रोग्राम कराएं या बंदगी कराएं और आपको लगे कि ज़्यादा लोग आ गए हैं और चीज़ कम है, तो विश्वास करना और प्रार्थना करना, परमेश्वर थोड़े में भी बरकत देना जानते हैं। क्योंकि वो क्या हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो दयालु हैं, वो कृपालु हैं, उन्हें फ़िक्र है, उन्हें चिंता है। जिनको परमेश्वर ने धरती पर भेजा है, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, उन्हें परमेश्वर पर विश्वास रखने की ज़रूरत है और परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। सब शक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र हो, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर मेरे खुदा। आप दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं खुदावन जी। आप अनुग्रही हैं, आप बरकत देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आपकी बरकत हम पर बने रहे पिता परमेश्वर जी। हम प्रार्थनाओं में बने रहें पिता परमेश्वर जी। आज जितने भी लोग खुदावन जी दुखी और बीमार हैं पिता परमेश्वर जी, जो परेशानी में है पिता परमेश्वर जी, आज उन सब की परेशानियों को आप दूर करें। जो बीमार हैं खुदावन जी, वो आप चंगियाई को पा जाएं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, मुश्किलें परेशानियां इनकी ज़िंदगी का हिस्सा ना रहें पिता परमेश्वर जी, और ये फ्री हो जाएं अपनी परेशानियों से खुदावंद, अपनी बीमारियों से मेरे यहोवा पिता, और ब्लेस हो जाएं यीशु मसीह के नाम पर। और बड़ी तादाद में पिता परमेश्वर जी ये प्रार्थनाओं में बने रहें खुदावंद। जितने भी लोग आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, इस मीटिंग में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदावन, इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर जी, वो बड़ी बरकत को पा जाए मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, उनकी कमियां घटियां दूर होके वो नए जीवन को पा जाएं पिता परमेश्वर जी। आज आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर जी, आज आपका पवित्र आत्मा खुदावंद इन सब पर उतरे पिता परमेश्वर जी, और इन्हें भला चंगा करे पिता परमेश्वर जी। जो जो भी विषय हैं इन लोगों के पिता परमेश्वर जी, आज स्वर्ग में सुने जाएं पिता परमेश्वर मेरे खुदा। क्योंकि पिता परमेश्वर जी आप सुनने वाले परमेश्वर हैं खुदावन जी। आपने कहा है थके हुए लोगों, भार में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा पिता परमेश्वर। सचमुच सच्ची शांति और आराम आपके पास ही है खुदावन जी। इन सबको आज आपकी सच्ची शांति और आपका आराम मिले मेरे यहोवा पिता। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।
आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।